नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में नंबर सिस्टम के भाग को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया हुआ था, उसके बेसिक रूल को मैंने बताया था। आई होप आप सभी को याद जरूर होगा और उसको आपने प्रैक्टिस किया होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देख लें, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बता दिया था। क्लियर है? आज थोड़ा हम क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। देखिए, यदि मैं क्रमागत संख्या के बारे में बात करूं कि क्रमागत संख्या होती क्या है, तो देखिए क्रमागत संख्या जो है वो क्रम से आने वाली संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी क्रम से संख्या आ रही है तो क्रमागत संख्या कहलाएगी। और इसको यदि मान लीजिए मैं यक्स के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? देखिए, पहली क्रमागत संख्या तो यक्स हुई, तो यक्स के बाद क्या होगा? यक्स प्लस 1 होगा, फिर क्या होगा? यक्स प्लस 2 होगा, फिर यक्स प्लस 3 होगा। ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगी ये संख्या। तो इसे ही क्रमागत संख्या कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट जो है वो है क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या और साथ में पढ़ेंगे क्रमागत विषम संख्या, क्योंकि दोनों सेम ही है। क्रमागत विषम संख्या। देखिए, जैसे मान लीजिए यदि मैं क्रमागत सम संख्या की बात करूं तो यक्स से स्टार्ट होगा, यक्स के बाद यक्स प्लस 2 आएगा, फिर यक्स प्लस 4 आएगा, फिर यक्स प्लस 6 आएंगे। ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें दो दो का अंतर होता जाएगा। इसी प्रकार विषम संख्या में यक्स होगा तो यक्स प्लस 2 होगा, यक्स प्लस 4 होगा, यक्स प्लस 6 होगा, और ऐसे करते इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। क्लियर है बात? ये दोनों सेम किस लिए होते हैं? क्योंकि दोनों में दो का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए यदि मैं सम संख्या लूं, इवन नंबर, यदि मैं इवन नंबर लेता हूं तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, ऐसे करते इनफाइनाइट। तो आप देखोगे दोनों में दो दो का अंतर आ रहा है ना, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, सब में दो का अंतर आ रहा है। यदि मैं ऑड नंबर लेता हूं, जैसे सबसे छोटी ऑड संख्या 1 हुई, तो 1 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ऐसे करते करते इनफाइनाइट। तो यहाँ भी देखोगे दो का अंतर आ रहा है, दो, ये 1 3 होता है, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला टाइप जो आपको पढ़ना है वो पहला टाइप है नंबर सिस्टम का, कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करना। ठीक है, टाइप फर्स्ट। क्लियर है? आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए ध्यान देना है आपको कि उनके बीच में अंतर सेम होना चाहिए। क्योंकि क्रमागत मतलब होता क्या है? अंतर सेम होना चाहिए और क्रम से आना चाहिए। क्लियर है? देखिए, दो फार्मूले आपको याद रखना है। एक तो इनका योग यानी यस एन बराबर होता क्या है? यल प्लस ए बटे 2 इंटू यल। तो यल बराबर क्या होगा? तो यल बराबर होता है अंतिम पद। यल बराबर अंतिम पद। और ए बराबर क्या होता है? तो ए बराबर होता है प्रथम पद। ए बराबर क्या होता है? प्रथम पद। यन बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। यन बराबर क्या होगा? पदों की संख्या। क्लियर है यहां तक? जैसे अब पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो यन बराबर होगा यल माइनस ए बटे डी और प्लस का 1। तो यल बराबर मैंने आपको बताया ही कि यल बराबर लास्ट नंबर यानी अंतिम पद, और ए बराबर फर्स्ट नंबर यानी प्रथम पद। क्लियर है? और डी मतलब होता है सार्वंतर। दो नंबरों के बीच जो अंतर होगा उसे ही कहते हैं सार्वंतर। जैसे सार्वंतर मतलब जैसे डी 1 है, 1 के बाद मान लीजिए 3 है, 3 के बाद 5 है, तो कितने का अंतर आ रहा है? 2 1 3, 3 2 5,
ठीक है ना। तो जो अंतर आ रहा है वही सार्वंतर है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है, और ऐसे डाट डाट करते करते 60 तक पदों का योग ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है कि आपको फॉर्मूला लगाना है यस एन बराबर यल प्लस ए बाई टू इंटू यल, सॉरी हाँ ठीक है, इंटू यन, ये वाली फार्मूला आपको लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या पता कर लूंगा, यन का मान। तो यन बराबर होता है क्या, यल माइनस ए बटे डी प्लस का 1। तो यन बराबर अंतिम पद कौन सा है, ये है ना 60, माइनस प्रथम पद हमारा कौन सा है 1, ये। तो 60 माइनस 1, सार्वंतर कितने का रहा है, तो एक एक दो, दो एक तीन, एक का अंतर है, तो डी का मान 1 हो गया और प्लस में 1 हो गए। तो 60 में से यदि एक घटाओगे तो 59 आएगा, 59 बटे एक प्लस 1, एक से 59 भाग देंगे तो 59 ही आएगा, और प्लस का 1 जोड़ देंगे तो हो गया 60, यानी यन का मान 60 निकल आया। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे रख देंगे तो यसन के बराबर हो जाएगा, यल बराबर अंतिम पद, अंतिम क्या है 60 है, 60 रखेंगे, ए बराबर क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे बटे 2, और यन का मान क्या निकाले वो 60, तो ये 60 हो जाएगा। तो 60 है कितना होगा 61 बटे 2 इंटू 60, तो 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6 यानी 30। तो हमें गुणा करना है 61 इंटू 30, बहुत आसान है। ये जो जीरो है ऐसे उतार लीजिए, सिर्फ 3 से गुणा करिए, 3 गन्नम 3 और 3 छंग 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 1830। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। थोड़ा 2 मिनट रुकिएगा, पानी पी ले बस। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 21 है यानी 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, और ऐसे करते 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 75 है। इनका योग निकालना है, सेम नियम लगाना है, एस एन बराबर यल प्लस ए बटे 2 इंटू यन। तो सबसे पहले यन का मान निकालेंगे, तो यन बराबर यल माइनस ए बटे डी प्लस 1। तो यन बराबर, यल मतलब अंतिम पद ये 75 माइनस ए मतलब 21, सार्वंतर कितने का 21 एक 22, 22 एक 23, एक का सार्वंतर है और प्लस का क्या हो गया 1 हो गया। तो घटा लीजिए, तो इसको घटाएंगे, 5 में से गया 4 और 7 में से 2 गए 5, तो 54 आ गया, और बटे में 1 और प्लस का 1, एक से भाग देंगे तो 54 बार में जाएगा, तो 54 और प्लस का 1 इनको ऐड कर देंगे तो 55 आ जाएंगे, यानी यन का मान हमारा क्या आ गया 55। तो हो गया। तो यहाँ पे अंतिम पद कौन सा लेना है 75, पहला पद क्या है 21 बटे में 2 इंटू यन का मान 55। तो जोड़ लेंगे, 5 1 6 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएंगे, और बटे में 2 इंटू 55। 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 और बचा 2 8 16, तो गुणा करना है हमें 48 गुणे 55। तो 48 गुणे आपको 55 करना है, तो जब इनको आप गुणा कर लोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2640। इसका आंसर निकल के आएगा, कितना आएगा 2640, ये आंसर सही है। तो गुणा कर लीजिए, जैसे देखिए 48 है और 55 गुणा करना है, 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएंगे, क्रॉस लगाइएगा, 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24 हो जाएंगे। तो गुणा कर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 4 2 6 हो जाएंगे, और 2 देखिए 2640 आ रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 है, और ऐसे करते करते 10 तक हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला वही एस एन बराबर यल प्लस ए
बटे 2 इंटू यन। तो सबसे पहले यन का मान चाहिए, तो यन का मान निकालेंगे तो यल माइनस ए बटे सार्वंतर प्लस का 1। तो यन बराबर यल का मान 10 है, माइनस ए का मान, देखिए यल का मान 10, ए का मान 2 है, तो 2 लिखेंगे बटे सार्वंतर 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, तो 2 का अंतर आ रहा है तो सार्वंतर 2 हुआ प्लस का 1। 10 में से 2 गए 8 बटे 2 प्लस का 1, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, तो 4 ये और 1 ये, 4 1 जोड़े कितना 5 आया, तो यन का मान 5 आ गया। यल के जगह पे 10 रखिए, ए के स्थान पे 2 रखिए बटे 2 इंटू 5, तो 10 2 12 बटे 2 इंटू 5, 2 छंग 12, तो 6 पंचे कितना आ गया फ्रेंड्स 30 आ गया। क्लियर है यहां तक? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। इन सभी को जोड़ना था, वैसे भी अगर आप जोड़ लोगे तब भी 30 ही आएगा। 10 8 18, 18 6 24 4 28 2 30, समझ रहे हो बात? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। दिखेगा? हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे 28 है, 28 के बाद 30 है, 30 के बाद आपका 32 है, फिर 34 है, और डॉट 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 80 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 80 तक जाना है, तो इसको निकालना है। बस 1 मिनट रुकेगा, पेन चेंज कर ले ताकि अच्छे से दिखे। देखिए एस एन बराबर यल प्लस ए बटे 2 इंटू यन। सबसे पहला काम होगा यन का मान निकालना, यन का मान निकालेंगे यल माइनस ए बटे सार्वंतर प्लस का 1। तो यन बराबर यल का अंतिम पद क्या है 80 है, 80 लिखो, माइनस प्रथम पद 28 है, 28 लिखो, बटे सार्वंतर 28 2 30 2 32, यानी 2 2 का अंतर है, 2 लिखिए प्लस का 1। 80 में से 28 जाएगा तो 10 में से 8 गया 2 बचा, 7 में से 2 गए 5 और बटे 2 और प्लस का 1। काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 हासिल, तो 2 छंग 12, और 26 में एक जोड़ा कितना आया 27 आ गया, यहाँ से 27 आ गया। यहाँ रखिए 80 हुआ यल मतलब, और ए मतलब 28 हुआ, बटे में 2 हुआ, इंटू यन यानी 27, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80 20 68, 80 20 60 और 8 68 हो गया, 68 बटे 2 इंटू 27, काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, तो 34 इंटू 27 हमें करना है। क्लियर है? एक मिनट, देखिए यहां पर जो था हमने, हाँ ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को गुणा करेंगे, अब गुणा करने पे जो आएगा हमारा आंसर बन जाएगा। तो 34 और 27 गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 2 23 हुआ, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, 8 हुआ, 8 3 11, 6 2 8 1 9, कितना आ रहा है 918। ठीक है, यहां से 27 आया था आपका, ये 80 और फर्स्ट 28, 68 हुआ, 2 से काटे, और सॉरी यहाँ देखिए थोड़ा रॉन्ग हो गया है, 1 मिनट, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ठीक है वो सही तो है। 80 में 28 जोड़ेंगे 68 नहीं आएगा, ये 68 नहीं होगा यहाँ पे। 1 मिनट, एक मिनट रुकिएगा, देखिए देखिए, क्योंकि अंतिम पद हमारा क्या है 80 है, और यहाँ प्लस में क्या है 28 है, और बटे में क्या हुआ 2, इंटू यन का मान कितना है 27 है। तो हमने यहाँ पे जो जोड़ दिया था 80 20 68, गलत है, क्योंकि 80 में 20 जोड़ेंगे 100 होगा ना, यानी 108 आएगा, 108 बटे 2 इंटू 27, ये करना है।
दो पंचे 10, दो चौक 8, यानी 54 में 27 से गुणा करना है। तो 54 इंटू 27 करेंगे तो 7 यानी 7 चौक 28 हुआ, 7 पचे 35, 2 37, और 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, इनको जोड़ लेंगे यानी 8 आ जाएगा। 8 7 15, 3 1 4, यानी 1458 ये करेक्ट आंसर है। सॉरी फॉर मिस्टेक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कल आगे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और डॉट 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 69 है। इसको करना है तो एस एन बराबर यल प्लस ए बटे 2 इंटू यन। सबसे पहले यन का मान निकालेंगे तो यन बराबर यल माइनस ए बटे डी प्लस का 1 बराबर यल अंतिम पद कितना है 69 माइनस प्रथम पद कितना है 1 बटे सार्वंतर। तो देखिए 2 1 3 2 5 5 2 7, 2 2 का अंतर 2 प्लस का 1, इसमें से घटाएंगे 68 बटे 2 प्लस का 1, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 चौक 8, 34 और एक जोड़ा कितना आया 35 हुआ। क्लियर है? तो यहाँ देखिए यल मतलब हुआ 69, ए मतलब 1 बटे में 2 इंटू 35 हो जाएंगे 69 एक 70 बटे 2 इंटू 35। 2 से काटा 2 3 6, 2 पंचे 10, 35 गुणे 35 करना है। तो देखिए इसको गुणा करने का एक आसान तरीका ये है कि जब दोनों के लास्ट डिजिट 5 हो और दोनों नंबर बराबर हो, जैसे 35 35 गुणा करना है तो डायरेक्ट गुणा करें, यानी 5 5 25 पूरा लिख लीजिए। 3 में एक जोड़िए 4, तो 4 यही 12, तो ये 1225 इसका आंसर बन जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरीके से टाइप वाइज कंप्लीट मैथ्स मैं आपको बता दूंगा। तो आने वाले जो शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस, जीडी हुआ, पीईटी हुआ, ठीक है, अदर स्टेट के एग्जाम हुए जहां पर मैथ्स पूछी जाती है, आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे और यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन जरूर देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। क्लियर है बात? इसका जो पीडीएफ है, सॉल्यूशन है, इसको आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोडेड मिलेगा, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज 5 क्वेश्चन किया है, आगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यानी कल। तो आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।